ओके, तो अब इधर उधर की बातें ना करो। देखो ये जो एमसीक्यू सॉल्व हो गए थे मॉडर्न स्कूल के, अब उसी का जो है आपका प्रोग्रामिंग पोर्शन सॉल्व कराया जा रहा है। तो क्लास का नाम कैब सर्विस है, इसमें वेरिएबल में टैक्सी नंबर स्ट्रिंग टाइप का लेना है, नेम स्ट्रिंग टाइप का लेना है, डी आपका जो है डिस्टेंस है जो इंटीजर में ले सकते हैं, और बिल आपका डबल टाइप का होगा। फिर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये आपका वॉइड इनपुट, आपको क्या क्या इनपुट कराना है, टैक्सी नंबर नेम और टैक्सी नंबर नेम, और एक और भी चीज होगी कितना ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि उसी से तो कैलकुलेशन होगी, डिस्टेंस ट्रेवल। और फिर कैलकुलेट में ये इफ कंडीशन लगानी है और डिस्प्ले में प्रिंट कराना है, और टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराना है, और फिर मेन फंक्शन लिखा है ये बनाकर सारे फंक्शन ऊपर वाले कॉल भी करना है। तो इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोल्यूशन में ही क्वेश्चन के फंक्शन के नाम क्या है, वेरिएबल के नाम है, सब मिल जाएगा आपको। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप फटाफट देखते जाइए, एक तरीके से कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन, सर फिर क्लास, और क्लास का नाम है आपका कैब सर्विस, कैब सर्विस। उसके बाद डेटा मेंबर में स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एस अपर केस होता है याद रखिएगा, टैक्सी एनो, टैक्सी एनो, और कोई वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल है आपका स्ट्रिंग नेम, बस हाथ चलाते जाइए। तीसरा है आपका INT, डी डिस्टेंस ट्रेवल और चौथा है डबल में बिल निकालना है आपको, बिल नाम का वेरिएबल है। उसके बाद बच्चों यहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम होता है, तो आप इसको यहीं पर कॉपी मार दीजिए। ये कंस्ट्रक्टर का नाम हो गया, इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब ये टैक्सी एनो में क्या स्टोर कराओगे बताओ, डबल कोट्स स्टार्ट करोगे बंद करोगे, डिफॉल्ट वैल्यू डालना है ना। और उसके बाद जो है नेम ना डबल वैल्यू वाले जितने होते हैं वो तो कर सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू वाले ना करना। उसके बाद जो है आपका डी 0 और आपका बिल इक्वल टू 0.0, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका फिर वॉइड इनपुट फंक्शन है, जैसा कि हमेशा होता है, वॉइड इनपुट। इनपुट में क्या जरूरी चीजें होती हैं, स्कैनर वाली लाइन, बिना उसके आगे बढ़ना नहीं। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और उसके बाद इनपुट आपको 3 चीजें करनी है, टैक्सी नंबर, नेम और ट्रेवल्ड, SOPLN। मैं एक ही में कर रहा हूं, लेकिन पेपर में आप सारे इनपुट अलग अलग लीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। तो एंटर टैक्सी नंबर कॉमा नेम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये तीनों चीजें मैंने एक साथ करा दी हैं, आपको अलग अलग करनी है। तो टैक्सी NO इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ऐसे ही आपका नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, फिर उसके बाद D इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT,
और उसके बाद इसको कर दीजिए बंद। कर्ली ब्रैकेट खोलना बंद करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद ये इनपुट हो गया। फिर आपको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट बहुत सारी इफ एल्स इफ लगी हुई हैं सिंपल सी। वॉइड कैलकुलेट, वॉइड कैलकुलेट, इसमें आपका डिस्टेंस ट्रेवल जो है अप टू 1 किलोमीटर। तो इफ जो d है लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या निकालना है, रेट टैरिफ निकालना है। कैलकुलेट बिल फॉर हायरिंग टैक्सी एज पर टैरिफ गिवन बिलो। तो यहां पे 50 रुपए पर किलोमीटर है, तो 1 ही किलोमीटर है, तो हमारा बिल इज इक्वल टू d इंटू 50। उसके बाद एलसिफ में 1 से ज्यादा हो और 10 से कम, तो यानी कि d इज ग्रेटर देन 1 एंड d इज लेस देन इक्वल टू 10। तो आपका बिल इज इक्वल टू, इसमें पुराना नया नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि नेक्स्ट जब होता है तब पुराना और नया अलग अलग होता है। इसमें बिल इज इक्वल टू डी इंटू, और इसमें कितना है 40 रुपए पर किलोमीटर। उसके बाद फिर से एलसिफ, d इज ग्रेटर देन 10 एंड d इज लेस देन इक्वल टू 50। तो आपका बिल इज इक्वल टू d इंटू और 20 रुपए पर किलोमीटर, और लास्ट वाली कंडीशन को एल्स में रख देंगे, बिल इज इक्वल टू d इंटू 10 रुपए पर किलोमीटर। उसके बाद बच्चों यहां पे ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब उसके बाद वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले, हाँ जब स्कूल में वॉइड डिस्प्ले कराते हैं एक पीरियड में सारे लिखा देते हैं प्लास्टिक करा के। अगर टेबुलर फॉर्म प्रिंटेड है तो ठीक, नहीं तो उन्होंने कहा प्रिंट ऑल इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब अलग अलग एसओपी नेम दे दो। और यहाँ पे जैसे प्रिंटेड है टेबुलर फॉर्म में, सर वो नहीं, ऊपर वो भी नहीं लिखा था क्या है, मतलब डायरेक्ट वही लिखा देते हैं, खाली इन्फो। हाँ तो ठीक है, इन्फो दे दो जैसे मर्जी आए, जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो यहाँ पे टैक्सी नंबर, हाँ पूछते जाओ। सर ये लास्ट वाले में क्योंकि पहले वाले में ब्रैकेट खोला था, लास्ट वाले से पहले ब्रैकेट बंद करेंगे। हमने किसी में ब्रैकेट खोला ही नहीं, हमने फंक्शन का ब्रैकेट खोला था, फंक्शन का बंद किया। तुमने अपने मन से खोला है। स्लैश टी डिस्टेंस, उसके बाद स्लैश टी बिल अमाउंट, अब आप यहां पे वेरिएबल के नाम दे दीजिए एसओपी एलएन। टैक्सी नंबर आपका टैक्सी एनओ में था, प्लस स्लैश टी, नेम आपका नेम में था, प्लस स्लैश टी, डिस्टेंस आपकी डी में है, प्लस स्लैश टी, बिल आपका बिल में है। ये बस टेबुलर फॉर्म ऐसे प्रिंट कराई जाती है। उसके बाद इसको कर दिया बंद। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेल बनाना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं PSVM, आप पूरा लिखेंगे, स्ट्रिंग ARGS, और कैब ऑब्जेक्ट का नाम बनाना है तो क्लास का नाम चाहिए कैब सर्विस, कैब सर्विस, सर्विस OBJ इज इक्वल टू न्यू कैब सर्विस, और आगे गोल वाला ब्रैकेट। अब OBJ डॉट इनपुट, ये इनपुट फंक्शन कॉल करेगा, OBJ डॉट
कैलकुलेट ये कैलकुलेट फंक्शन में इफ एल्स इफ कैलकुलेट करेगा ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ये कैलकुलेशन प्रिंट करा देगा। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद कर दिया और क्लास बंद कर दिया। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं पूछने वाला है, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कुछ है तो आप जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ पूछना है? सर हाँ अब आवाज आई यार, बोलो तेज बोलो। सर कल के लिए कुछ बता दीजिए। कल तुम्हारा एलपीएस का है ना? हाँ सर। तो एलपीएस का हमने जो प्री बोर्ड वाला पेपर भेजा है पिछले साल का, उसको पढ़ लो, वही मेन गेस हो गया कि उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और बाकी एमसीक्यू आपको जो हमने ऐप में दिया है वहां से पढ़िए, एमसीक्यू बहुत सारा एमसीक्यू है। आपको क्या चाहिए बताइए? सर कुछ नहीं, पर वो डर लग रहा है। अरे पागल हो गए, हर एग्जाम से पहले सबको डर लगता है। अगर मेरा एग्जाम हो मुझे भी डर लगेगा। उसमें देखो फिक्स है, आपका 6 क्वेश्चन है, आप 5 क्वेश्चन मैक्सिमम करके आएंगे, एक एक्स्ट्रा लेके चलिए, हमेशा फायदा होता है। अगर आपको सारे बिल्कुल क्लियर कट हैं तो क्यों मेहनत करोगे, क्योंकि 4 ही चेक होने हैं, तो फिर 5 ही करके आओ। 5 इसलिए क्योंकि अगर किसी में कम ज्यादा हो रहा है तो जिसमें ज्यादा होगा उसको ले लिया जाएगा। बाकी आपका वो स्पेसिमेन पेपर जो आया है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो जिस तरीके से क्वेश्चन दिए गए उसी तरीके से बिल्कुल डिक्टो आने वाले हैं, है ना। और एसएसएन और रीजन वाला आपको बता ही दिया गया है कि आपको एक भी गलत पा जाओ उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लो, नीचे सी और डी में से कोई ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा ही होगा, एक भी गलत पा जाओ तो। एसएसएन रीजन वाले हमने क्वेश्चन डाले भी हैं उसमें, वीडियो सर वो नोट्स मिल जाएंगे और डाल दें सर, नोट्स फंक्शन के और कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और प्रोग्रामिंग में थ्योरी। देखो, प्रोग्रामिंग में सर्चिंग सॉर्टिंग को स्ट्रिंग से और नंबर से दोनों से करके देख लेना, स्ट्रिंग में सर्चिंग सॉर्टिंग या नंबर में सर्चिंग सॉर्टिंग। और साथ साथ में 2D एरे का एक क्वेश्चन आपका जो हमने 7-8 क्वेश्चन कराए हैं उनमें से मिल ही जाएगा आपको, तो 2 क्वेश्चन तो यही मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन अगर स्ट्रिंग आपने पढ़ी है और आसान आ जाए तो एक क्वेश्चन उसका हो गया, तो 3 ये हो गए। और फिर 2 क्वेश्चन फंक्शन के मिल जाएंगे, एक फंक्शन ओवरलोडिंग, एक इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले में इफ एल्स इफ का क्वेश्चन, यानी कहीं सोचना ही नहीं। अथर इफ एल्स इफ वाला क्वेश्चन कर लोगे ना फंक्शन के थ्रू। यस सर, वो आता है, और एरे के 2 आते हैं, 3 आते हैं। और सर्चिंग सॉर्टिंग कुछ याद की नहीं की अभी तक? तीनों रेडी हुई हैं। हाँ रटी हुई ना, तो बस हो गया। और स्ट्रिंग को किनारे करो, 2 फंक्शन के हो गए और 2 एरे के हो गए, काम खत्म। और बाकी एक्स्ट्रा में इतना सब पढ़ा है तो कहीं ना कुछ मिल ही जाएगा, जैसे स्विच कैसे नंबर प्रोग्रामिंग आ गया, पैटर्न प्रोग्रामिंग आ गया, कुछ मिक्स कर दिया। सीरीज आपका एक क्वेश्चन सेपरेट रूप से मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं 6 क्वेश्चनों में, तो इसमें डरना नहीं है कुछ भी। देखिए अब देखो पैटर्न देख लो ना। अब जैसे यहां पर स्विच कैसे दे दिया गया कि प्रिंट फर्स्ट 15, अब देखो ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, प्रिंट फर्स्ट 15 टर्म पेल सीरीज। अब पेल सीरीज ही नहीं मालूम है किसी को, तो ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बार बार आ रहा है। जैसे पैलिंड्रोम प्राइम होता है, ऐसे ये पेल सीरीज नाम से एक सीरीज है, ये उसका सीक्वेंस है पेल सीरीज का। हाँ 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 ये 0 1 2 5 12 29 ये है पेल सीरीज, ये जनरेट करनी है आपको। 5 के बाद 12, हाँ इन्होंने काट के लिखा है, इसका मतलब यही सही होगा पेल सीरीज। अभी इसका मीनिंग भी हम बता रहे हैं आपको, और बाकी पैटर्न तो बहुत आसान है, इसको हम आपको अभी करके दिखाते हैं, नोट कर लो जल्दी से।
हाँ वो मैं समझा रहा हूँ आपको। राइटिंग अच्छी है ना। हाईलाइट कर दूंगा फिर तो हाईलाइट। ओ हेलो बात लाते मैं आए कितने हैं। जरा वो टर्म बोलो कौन से लिखवाए थे उसमें, मैच कर लें। 0 1 2 5 12 29 70 169 लिख लो। अभी इसके अभी सही कराया हूँ गलतियाँ। अरे हम देखिए देखो इसमें पेल सीरीज का मतलब क्या है, एक बार सुन लो बच्ची। पेल सीरीज का मतलब क्या है? द सीक्वेंस ऑफ पेल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 and 1 या स्टार्ट विद 0 and 1 and then each पेल नंबर इज सम ऑफ ट्वाइस ऑफ प्रीवियस पेल नंबर एंड पेल नंबर बिफोर दैट। मतलब पीछे के दो नंबर का आपको सम करना है। अब मैं जरा आपको हाँ बोर्ड पे लिख के बताता हूँ। एग्जाम्पल इन्होंने गंदा दिया है। सर आपकी क्लास में मार रहा है बच्चे शांत रहो। पहले यही मार सर नाम ना दिखाते थे मारने को। मैं ये तो खैर आपका कितने टर्म तक था प्रिंट कराने के लिए? 15। हाँ 15 टर्म तक का हम प्रिंट करा रहे हैं, उसी को चला के दिखाई दे रहे हैं, बस देख लो। ये स्विच कैसे था ना? क्वेश्चन नंबर 4। नहीं नहीं नहीं, पैटर्न वो दोनों था ना, तो हम वेरिएबल से लिख रहे हैं सीधे INT। हम CH खाली लिख ले रहे हैं, बाकी हमें तो अच्छा आई लूप चलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा दोनों में। और आपका कुछ वेरिएबल और चाहिए होंगे, वो लोकल वेरिएबल हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पे SOPLN enter 1 for print pel series और enter 2 for print pattern। अब यहां पे CH इज एंटर चॉइस। CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। और इसको हमने यहां पर स्विच CH केस 1। अब केस 1 में आपका 20 टर्म्स प्रिंट करने, तो चाहे तो आप पहले मैसेज दे सकते हैं। अच्छा 15 वेरिएबल हमें यहां पर आई ऊपर हमने ले लिया है, ठीक है। और A B दो पुराने नंबर लेने के लिए, तो यानी A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 0 और एक मैं यहां पर C ले रहा हूं, ठीक। फॉर I is equal to 1, I is less than equal to 20, sorry 15, I प्लस प्लस। अब यहां पे आपका SOP C is equal to A into B, ने C is equal to A into 2 in A प्लस 2 into B।
और उसके बाद SOP ln C, फिर A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C। ये कोड कहाँ देखा था? हाँ वही है, लेकिन फेबोनेकी ही एग्जैक्टली नहीं है, उसमें थोड़ा सा ट्वाइस किया गया है। हाँ यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब केस 2 बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर हाँ हाँ पहले हम लोग इसको चला के देख लेते हैं। और दो तुम्हारे जो टर्म आए हैं वो आने चाहिए। 115 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। सबसे पहले ए में क्या है? ए में आपका 1 है और बी में क्या है? बी में आपका 0 है। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 आ गया। सी प्रिंट कराया तो सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ। फिर बी अपनी वैल्यू ए को दे दे, बी में क्या है? 0, तो ए के पास 0 चला गया। सी अपनी वैल्यू बी को दे दे, सी के पास 1 आया है। लूप ऊपर चला गया, आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब ए के पास इसमें क्या है? 0। ए के पास आपका 0 है और बी के पास 1 है। तो आपका 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2 और सी प्रिंट करा दिया, इसका मतलब 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद बी अपनी वैल्यू को ए में दे दे। बी में क्या है आपका? बी में देखो 1 है और सी अपनी वैल्यू यानी 2 बी को दे दे। फिर ऊपर गया, आई प्लस प्लस होकर 3 हो गया, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब ए के पास इसमें 1 है और बी के पास आपका 2 है। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। अब जरा हाँ अब देखो टर्म वही टर्म प्रिंट हो रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है? वही है। ओके बच्चों, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। 4 तक देख लिया था आपने, ये स्विच केस का था। अब आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराया जा रहा है। इसमें क्या है देखिए, सॉर्टिंग का है, ध्यान से देखो। सॉर्टिंग का है कि 20 इंटीजर्स इनपुट करने हैं यूजर से और अरेंज फर्स्ट 10 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और सेकंड 10 नंबर इन 20 नंबरों में पहले 10 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है और लास्ट के 10 नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने हैं। यूजिंग बबल सॉर्ट कह दिया गया। ऐसे सिलेक्शन सॉर्ट भी कहा जा सकता था। तो अब ये क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने सब लिख के रखे हुए हैं, इसलिए सिर्फ समझना है आपको। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको डेटा चाहिए। वैसे वीडियो तो इसकी आपको आज ही मिल जाएगी, तो आज ही से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इंपोर्ट वाली लाइन क्लास का नाम, अच्छा क्लास का नाम मीनिंगफुल ही रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, XYZ ना रखिएगा, मीनिंगफुल। सॉर्टिंग कर रहे हैं तो सॉर्ट रख दिया। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पूरा लिखिएगा, स्कैनर वाली लाइन पूरी लिखिएगा। अब सबसे पहले क्या है, एरे को 20 नंबरों से इनिशियलाइज करना है। तो इंटीजर का एरे ऐसे डिक्लेयर किया जाता है और 20 नंबर का एरे बन जाएगा। फिर हमें सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग में हमें आई जे चाहिए होते हैं। अब क्योंकि इसमें 2 सॉर्टिंग करनी है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, तो वैसे तो हमारा आई जे और टी से काम चल जाता है, लेकिन क्योंकि सॉर्टिंग 2 करनी है तो असेंडिंग वाली सॉर्टिंग के लिए आई जे यूज हो रहा है और डिसेंडिंग वाली सॉर्टिंग के लिए एम एन यूज हो रहा है, एम और एन। तो एम जो है आई के तरीके से वर्क करेगा और एन जो है जे के तरीके से वर्क करेगा। आई जे के 2 लूप होते हैं ना, तो एम आई के तरीके से वर्क कर रहा है, जे एन की तरीके से वर्क कर रहा है, और टी जो है स्वैपिंग कराने के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद जो है, अब आपने 20 का 0 से 20 तक का लूप चलाया और 20 नंबर आपने स्टोर कर लिए, कोई भी नंबर स्टोर हो जाएंगे। यहां हमने मैसेज गायब कर दिया है, एंटर नंबर, आप चाहे तो दें चाहे तो ना दें, उससे कोई नंबर नहीं कटता है। उसके बाद अब देखिए यहां पर जो मैंने टेक्निक लिखी है, इसमें हमने एक ही सॉर्टिंग के अंदर दोनों सॉर्टिंग करा दी है। जबकि तरीका तो यह है कि पहले 10 नंबरों का असेंडिंग वाला सॉर्टिंग का आई जे का लूप लगाओ, फिर जब वो खत्म हो जाए फिर 10 नंबरों का डिसेंडिंग ऑर्डर वाला लूप लगाओ, दोनों आई जे वाला। तो उसको हमने क्या किया, एक ही लूप में लगा दिया। तो देखो लूप हम चला रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर वाला,
लेकिन काम उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर वाला भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के वैल्यू रेंज बराबर है, उसमें भी 10 नंबर है, इसमें भी 10 नंबर है। तो लूप हम 10 नंबर के हिसाब से चला रहे हैं स्टार्टिंग वाले असेंडिंग ऑर्डर के लिए, लेकिन जब वर्किंग की बात आएगी तो लास्ट वाले जो 10 नंबर है उनकी स्वैपिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। तो देखो, जब 10 नंबर होंगे तो 20 नंबर है, तो 20 नंबर में स्टार्टिंग के 10 नंबर कहां से कहां तक होंगे? 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक 10 नंबर हो गए। तो देखो यहां पे लूप क्या चलाया गया, 0 से लगाया। अब m को ना देखो, अभी अभी m और n को देखना ही नहीं, सिर्फ i और j को देखो, असेंडिंग ऑर्डर वाला। तो i 0 है और लेस देन 10 का मतलब 9 तक चलेगा। और फिर देखो इधर j 0 है और 10 नंबर का एक कम की लिया जाता है, तो 10 में से एक माइनस कर दिया तो 9 माइनस i, ये j का लूप हो गया। और j प्लस प्लस हो गया, m n को ना देखना, j प्लस प्लस हो गया। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का साइन लगता है बबल शॉर्ट में, तो a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, असेंडिंग ऑर्डर वाला लॉजिक लगा दिया और ये स्वैपिंग करा दी। ये स्वैपिंग जो होती है, पहला नंबर टी के पास चला जाए, फिर ये बॉक्स खाली हो गया, फिर इस वाले पे अगला नंबर आ जाए, फिर ये बॉक्स खाली हो गया, फिर इस पे टी वाला नंबर आ जाए, ये स्वैपिंग हो गई। ठीक, तो अगर हम सिर्फ इतना ही कोड लिखते 10 नंबर के लिए तो हमारा 10 नंबर के असेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग हो गई और उसके लूप बंद, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। लेकिन हमें डिसेंडिंग भी देखना है, तो हमने क्या किया, आखिरी के 10 नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 10 से स्टार्ट होंगे, इंडेक्स नंबर 9 तक तो पहले वाले 10 नंबर हैं, तो इस आखिरी के 10 नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 10 से स्टार्ट होंगे और कहां तक? 19 तक जाएंगे, 19 तक। 20 नंबर टोटल 20 है ना, तो 10 से स्टार्ट होंगे तो 19 तक आपका हो जाएगा। तो लेस देन 20 हमें चलाना चाहिए, उससे हमें कोई, लेकिन हम लूप तो 10 बार चलाने के लिए आई वाला काम कर चुके हैं ना, तो आई और जे के हिसाब से 10 बार लूप चल रहा होगा और ये आपका असेंडिंग ऑर्डरिंग सॉर्टिंग भी हो गई। और उसी सीक्वेंस में देखो हमने एम को कहां से स्टार्ट किया? 10 से। एम को 10 से ओके ओके ओके, एक मिनट, ये एम है और ये बच्चों एन हो जाएगा, एम एन 2 लिया ना, एन हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखो, जैसे आई जे की वैल्यू बराबर है ना, ऐसे एम और एन की वैल्यू भी बराबर है और लूप हमारा आई जे के हिसाब चल रहा है, और तो आई जे के हिसाब से 10 बार चलेगा ना, तो उसी समय ये एम एन का भी हमने यहां पर स्वैपिंग वाला काम कर लिया है, क्योंकि इंडेक्स नंबर एम और एन देंगे ना इसको, तो एम एन आगे के 10 नंबर के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि m इक्वल टू हमने n इक्वल टू 10 ले रखा है। अब यहां पे भी एक छोटा सा करेक्शन है, क्योंकि यहां पे j रखा जाता है ना, तो j की जगह पे क्या है? j की जगह पे n है, तो यहां पर ये n कर दो। जरा मैच करने की कोशिश करो, ये वाली इफ और ये वाली इफ में सिमिलैरिटी मैच करने की कोशिश करो। n देखो वो 10 से चल रहा है ना, और ये n प्लस 1 और a ऑफ n t में जा रहा है और a ऑफ n प्लस 1 n में जा रहा है और a ऑफ n प्लस 1 t में जा रहा है, और यहां साइन क्या लगाया? लेस देन मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दो ही लूप में हमारा 10 नंबर असेंडिंग भी हो गया और 10 नंबर डिसेंडिंग भी हो गए आगे वाले, ये लॉजिक इसमें खास है। बस इफ कंडीशन ये असेंडिंग की चल रही है और ये इफ कंडीशन डिसेंडिंग चल रही, और ऊपर वाले दोनों लूप 10 के हिसाब चल रहे हैं, तो 10 के हिसाब से इंडेक्स नंबर आई जे 0 वाला दे रहा है तो वो असेंडिंग वाला काम करेगा, और एम एन 10 दे रहा है तो वो डिसेंडिंग वाला काम करेगा। और देखो इधर भी जैसे j प्लस प्लस है n प्लस प्लस हो गया, ऐसे ऊपर i प्लस प्लस था m प्लस प्लस हो गया, और कुछ नहीं करना। तो ये आपका शॉर्ट तरीका है, वरना ये दो लूप असेंडिंग के लिए अलग लगाओ और दो लूप डिसेंडिंग के लिए अलग लगाओ, ये आपका चक्कर फंसेगा। उसके बाद क्या है, अब सॉर्टिंग तो हो ही गई एक साथ में ही, अब हमें क्या करना, खाली प्रिंट करा देना है। तो ये देखो हमने ऑल एरे नंबर मैसेज दिया और 0 से 20 तक का लूप चला दिया, तो स्टार्टिंग के 10 नंबर असेंडिंग होंगे और लास्ट के 10 नंबर डिसेंडिंग में प्रिंट हो रहे होंगे। तो ये लॉजिक पहली बार ही आपके सामने आया होगा, आई होप, कि एक साथ में असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे किया जाता है। हाँ बताओ। एम एक मिनट मैं देख लूं, गलत तो नहीं हो गया फिर से।
हमने जे वाले लूप वाला वेरिएबल रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछ दिया। एम का यहां पे कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि एम वाला रोल आई कर रहा है, एम वाला रोल आई कर रहा है। अच्छा तुम यहां पे समझो कि आई जे का लूप चलाया, यहां जे का कोई रोल है, सॉरी आई का कोई रोल है यहां पर स्वैपिंग में, लेकिन लूप तो चला है। हाँ, तो मल्टीपल टाइम्स, तो आई से भी नीचे वाले का भी काम चल जाएगा। यानी एम इज इक्वल टू, जो हमने लिख दिया है जानकारी के लिए कि आई और एम एक जैसा वर्क करेगा, इसलिए लिख दिया, वरना एम का कोई रोल नहीं है। आप एम बिल्कुल हटा सकते हो, बिल्कुल सही, एम हटा सकते हो, एन से ही काम चल जाएगा, क्योंकि एन 10 से चल रहा है तो 10 के आगे के 19 तक के नंबर वो देखेगा। एम हटा सकते हो बच्चों। यहां पर मैं अगर लिखा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आई 0 से लेस देन 10 चलेगा तो 10 बार चलेगा ना, तो उसी समय एम भी प्लस प्लस हो रहा है, तो एम अगर प्लस प्लस हो रहा है तो 10 से वो कहां तक चलेगा, 19 तक चलेगा बस। तो एम का कोई रोल भी नहीं है, आप चाहो तो एम बिल्कुल हटा सकते हो, लेकिन एन नहीं हटा सकते हो, एन का रोल है स्वैपिंग के लिए। ठीक है, क्लियर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या आसान सर्चिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वेब टू इनपुट, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम स्ट्रिंग में होगा और प्राइस डबल में होगा। उस ऑफ 10 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट हैं जिनमें प्रोडक्ट का नाम 10 का और उन 10 प्रोडक्ट के प्राइस एरे में, अलग अलग एरे में इनपुट करने हैं। इन 2 एरे, 2 एरे में इनपुट। यहां 2D एरे इन्होंने गायब कर दिया, जबकि 2D एरे का इस जगह पे क्वेश्चन होगा, सिंगल डायमेंशन नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने सॉर्टिंग और सर्चिंग दोनों पूछ दी। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल का टीचर कैसा सोच रखता है, वरना बोर्ड के हिसाब से एक सॉर्टिंग सर्चिंग में से एक कोई क्वेश्चन होगा और एक 2D एरे का ही होगा। फिर ये क्या कह रहे हैं, प्रिंट प्राइस ऑफ द आस्क्ड प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट का नाम इनपुट करो, वो नाम अगर इन 10 नामों में है तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा उसको प्रिंट करो। तो प्रोडक्ट का नाम इनपुट करना है और उसका प्राइस प्रिंट कराना है प्रोडक्ट के नाम के साथ में, और सुटेबल मैसेज दे दो। अगर नहीं पाया जाता है तो नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, ये मैसेज दे दो। तो ये आपका सर्चिंग लीनियर सर्च से सिंपल सा करना है। अब 2 डेटा के साथ में है ना, नाम भी है और नंबर भी है, तो उसको खाली देखना है तुमको। तो देखो एक हमने यहां पर एरे लिया नेम नाम का, जो कि 10 नाम स्टोर करवाएगा, और एक एरे लिया हमने प्राइस नाम का डबल टाइप का, जो 10 प्राइस स्टोर करवाएगा। फिर सर्चिंग में हम लोग फ्लैग वैल्यू का यूज करते हैं, तो एक i इक्वल टू 0 ले लिया और फ्लैग इक्वल टू 0 का मतलब डेटा नॉट सर्च। अगर फ्लैग वैल्यू 1 हो गई, f की वैल्यू 1 हो गई तो डेटा सर्च। और फिर यहां पर एक नाम इनपुट करना है जिसको ढूंढना है, जो नाम मैच होगा तो उसका प्राइस प्रिंट कराना प्रोडक्ट का। तो इसके लिए एक pn प्रोडक्ट नेम, pn नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने और ले लिया। उसके बाद अब आपको सिंपल सा सर्चिंग तो बहुत आसान होती ना, तो सिंपल सा एक लूप चलाना, पहले तो वैल्यू इनपुट होती ना, तो 0 से 10 का लूप चला के एंटर प्रोडक्ट नेम और नेम ऑफ i इज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए नेक्स्ट लाइन लगा है, और नेम ऑफ i लिखना जरूरी। खाली नेम इज इक्वल टू लिखोगे तो एक ही नंबर नाम इनपुट हो पाएगा। नेम ऑफ i लिखोगे तो अलग अलग बॉक्स पे 10 नाम स्टोर होंगे, 0 वाले पर पहला नाम, 1 वाले पर दूसरा नाम, क्योंकि ये एरे है ना। ऐसे ही वो पहला नाम और पहला प्राइस स्टोर हुआ, फिर लूप दोबारा चला, दूसरा नाम 1 वाले बॉक्स पे, दूसरा प्राइस 1 वाले बॉक्स पे, ऐसे तीसरा नाम 2 वाले बॉक्स पे और तीसरा प्राइस 2 वाले बॉक्स पे, ऐसे 10 आपके स्टोर हो जाएंगे। स्टोर करने के बाद फिर आप देखो यहां पर लूप जैसे बंद हुआ वैसे लिखा हमने एंटर प्रोडक्ट नेम टू बी सर्च्ड, प्रोडक्ट का नाम इनपुट करो जिसको आप ढूंढना चाहते हो उस लिस्ट में। तो हमने यहां pn में एसी डॉट नेक्स्ट लाइन से स्टोर कर लिया। फिर सर्चिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 0 से 10 तक का लूप चला दिया, और pn में क्या है, वो प्रोडक्ट नाम है जिसको ढूंढना चाहते हो। तो मान लीजिए लक्स है, रिन है, ऐसे तो प्रोडक्ट होते हैं, तो 10 नाम में से कोई एक मान लीजिए हमने लक्स दे दिया, और इसमें नेम में लक्स स्टोर होगा किसी ना किसी इंडेक्स नंबर पे। तो क्योंकि स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वल टू से मैच नहीं हो सकता है, स्ट्रिंग हमेशा इक्वल्स या कंपेयर टू से होता है।
अब क्योंकि नाम वो अपर केस लोअर केस का भी झंझट है, इसलिए हमने यहां पे इक्वल्स इग्नोर केस लगा दिया, वरना इक्वल से काम चल जाता। इक्वल्स इग्नोर केस लगा दिया, बड़ा छोटा भी मैच कर ले। तो जब भी आई वाले इंडेक्स नंबर पे लक्स आ जाएगा तो लक्स लक्स मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा। उस समय उसने कहा था कि अगर वो मैच लिस्ट में है नाम तो फिर उसका नाम और प्राइस प्रिंट हो जाए, तो उसी समय हमने यहां पे नेम उसी इंडेक्स नंबर पे जहां मैच हुआ वही इंडेक्स नंबर प्रिंट कराने, उसका मतलब उसका नाम प्रिंट हो जाएगा और साथ साथ वो प्राइस भी प्रिंट हो जाएगा। प्राइस प्रिंट होने के बाद फ्लैग वैल्यू हमने कर दी 1 क्योंकि हमारा मिल गया है। और ब्रेक का मतलब आगे सर्चिंग ना करे, ब्रेक से बाहर आ गए। अगर मैच ना हुआ होता तो ये प्रिंट भी नहीं होता और एफ की वैल्यू 1 भी नहीं होती, एफ की वैल्यू क्या बनी रहती, 0 बनी रहती। अब ब्रेक से बाहर आ गए, अब प्रोडक्ट इज प्रेजेंट वाला काम तो ये करा ही दिया, प्रोडक्ट इज नॉट प्रेजेंट कैसे होगा, तो नॉट प्रेजेंट तभी होगा जब एफ की वैल्यू 0 रहेगी। तो क्योंकि ये मैच हो गया, एफ की वैल्यू 1 हो चुकी है, अब लूप से जब बाहर आओगे तो 1 0 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये प्रिंटिंग नहीं होगी, यहीं से बाहर चले जाओगे, काम खत्म, क्योंकि ऊपर प्रिंट तो हो ही चुका है। लेकिन अगर मैचिंग ना हुई होती ऊपर वाली तो एफ की वैल्यू 1 नहीं हुई होती, एफ की वैल्यू क्या होती, 0 होती। अब लूप से जब बाहर आते तो एफ की वैल्यू 0 0 मैच हो जाती। तो आस्क्ड प्रोडक्ट इज नॉट इन द लिस्ट, मैसेज करा दिया, काम खत्म। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता यहां पर? नो सर। क्लियर हो गया ना श्रद्धा? यस सर। अच्छा, ये छोटा छोटा बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई पड़ रहा, तो स्क्रीन बड़ी कर दे थोड़ी और। नहीं सर, सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। तो स्ट्रिंग में कुछ भी होता नहीं है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, अपर केस, लोअर केस और वर्ड तोड़कर कुछ कराना, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। अब इंडेक्स नंबरों का ख्याल रखना है कि कैरेट फंक्शन कैरेक्टर तोड़ता है, सबस्ट्रिंग फंक्शन सब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग तोड़ता है, ये सब याद करना होता है। तो देखो यहां पर एक सेंटेंस इनपुट करना है, इट इज माई कंप्यूटर बुक। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ऐसे वर्ड प्रिंट करना है जिनका दूसरा कैरेक्टर वॉवेल हो, ऐसे वर्ड प्रिंट करना है जिनका दूसरा कैरेक्टर वॉवेल हो। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है हैव अ वॉवेल एज देयर सेकंड अल्फाबेट, दूसरा कैरेक्टर वॉवेल हो। तो देखो इट में तो दूसरा कैरेक्टर टी है, इसमें एस है, माई में वाई है, और इसमें देखो कंप्यूटर में ओ है दूसरा कैरेक्टर वॉवेल, यानी कंप्यूटर प्रिंट करना है। ऐसे बुक में ओ दूसरा वॉवेल फिर से मिल गया। तो ये 2 वर्ड खाली आउटपुट में यहां पर प्रिंट होंगे, हाँ, बाकी और वर्ड नहीं ऐसे मिले। और सेंटेंस बदलोगे तो मिल भी सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखो, अब इसमें क्या वर्ड तोड़कर तुम्हें वर्ड तोड़ने वाला लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड से रिलेटेड है कि वो वर्ड प्रिंट करो जिनका दूसरा कैरेक्टर वॉवेल। तो वर्ड तो ये हमारे पास तो सेंटेंस ना, तो सेंटेंस में से वर्ड तोड़े और तोड़ के जैसे बाहर लाए तो उसका दूसरा कैरेक्टर कहां पे होगा, 1 पे होगा हमेशा, क्योंकि पूरा वर्ड टूटता है तो पहला कैरेक्टर 0 पे ही आ जाता है, तो दूसरा कैरेक्टर हमेशा 1 वाला होगा। तो 1 वाला कैरेक्टर तोड़कर और उसको चेक करा ले वो वॉवेल है, अगर है तो वो वर्ड प्रिंट हो जाए, ये करना है। तो इंपोर्ट वाली लाइन क्लास, क्लास का नाम जैसे हमने वॉवेल डाल दिया, वॉवेल से रिलेटेड है। और स्टैटिक वर्ड में स्कैनर। अब देखो पहला सेंटेंस किस में स्टोर कराएंगे, एस में, एस में पहला सेंटेंस स्टोर कराएंगे। उसके बाद डब्ल्यू में वर्ड तोड़ेंगे। एस तो हो गया सेंटेंस स्टोर कराने के लिए, डब्ल्यू क्या हो गया, वर्ड तोड़ने के लिए। स्क्रीन रिफ्रेश हो जाए तो फिर आगे बताते हैं। और फिर हमने यहां पर वॉल नाम का एक वेरिएबल ले रखा है जिसमें सारे वॉवेल स्टोर करा लिए। और क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वर्ड जो सेंटेंस जो है वो अपर केस में कन्वर्ट कर लेना, उन्होंने कह दिया है। ठीक, तो अब देखो आई लूप चलाने के लिए है, एन में नंबर ऑफ कैरेक्टर सेंटेंस में कितने हैं उसके लिए है। और पहले एसओपीएलएन में एसओपीएलएन लिखना प्लीज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना। एंटर स्ट्रिंग या एंटर सेंटेंस मैसेज दे सकते हैं। और s इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अब क्योंकि वो अपर केस में करना है तो यहीं पे एक लाइन बढ़ाने से बचने के लिए आप डॉट टू अपर केस लगा दोगे तो ये पूरा अपर केस में सेंटेंस इनपुट होगा।
अगर ये नहीं करना चाहते हो तो यहां पर सेमीकोलन हो गया और फिर आप लिखोगे s इज इक्वल टू s डॉट टू अपर केस, तो एक लाइन बढ़ जाएगी आपकी, और नहीं तो इसी लाइन में काम हो गया। फिर आपको याद होना होगा कि वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप में 3 चीजें हमेशा याद रखना है। एक, सेंटेंस में लास्ट में एक स्पेस जोड़ना है, क्योंकि हर वर्ड के बाद स्पेस है और लास्ट वर्ड के बाद स्पेस नहीं होता है सेंटेंस में, तो हमें स्पेस जोड़ना पड़ेगा जिससे लास्ट वाला वर्ड भी हम तोड़ पाए। दूसरा, इफ कंडीशन जो वर्ड तोड़ती है, ch नॉट इक्वल टू स्पेस। और तीसरा, जब वर्ड टूटकर एल्स में चला जाएगा और उसके साथ वर्क कर लेंगे तो उस वर्ड को खाली भी कराना है जिससे कि नया वर्ड टूटकर आए। 3 चीजें खाली याद रखनी होती हैं। तो देखो हमने यहां पर s इज इक्वल टू एस प्लस स्पेस लिया है, इसका मतलब सेंटेंस के लास्ट में एक स्पेस जुड़ जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में स्पेस जुड़ गया। अब लेंथ निकालना जरूरी क्योंकि लूप चलाने की लेंथ चाहिए, तो लेंथ स्पेस के साथ काउंट हो रही है। फिर यहां पर ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ लेना। अब देखो वॉल में वॉवेल स्टोर है अपर केस वाले, याद है ना। अब देखो 0 से लेंथ तक का लूप चला दिया, ये कैरेक्टर तोड़े, और ये आपका इफ है वर्ड तोड़ने वाला, ये इफ है वर्ड तोड़ने वाला, हमेशा यही लगेगा और कभी कुछ नहीं लगाने की जरूरत है। तो ch नॉट इक्वल टू स्पेस, तो ch में जैसे इट था पहले, तो सबसे पहले i टूटेगा, i नॉट इक्वल टू स्पेस, तो i w में चला गया, w खाली है ना हमारा। फिर अगला t टूटेगा, अब t नॉट इक्वल टू स्पेस, तो t भी चला जाएगा, इट आ गया इसके अंदर। फिर इट के आगे जैसे बढ़ोगे तो स्पेस टूटेगा, अब स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन फॉल्स, स्पेस तो बराबर होता है, वो कह रहा बराबर ना हो तो कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन फॉल्स तो आप एल्स में आ गए। अब इट जब w में आ गया तो आपका आई टी ये 0 इंडेक्स नंबर 1 होगा, तो दूसरा कैरेक्टर हमें चेक करना है वॉवेल है या नहीं है, तो दूसरा कैरेक्टर कहां होगा, हमेशा 1 पे होगा। तो हमने कैरेट फंक्शन से 1 वाला कैरेक्टर यानी टी तोड़ लिया और नया वेरिएबल chr ले लिया जिसमें टी स्टोर कर लिया, chr में क्या आ गया टी। उसके बाद अब देखो ये वाली लाइन वॉवेल चेक करने वाली आपको याद करनी ही पड़ेगी। वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो, इंडेक्स ऑफ मतलब इंडेक्स नंबर ढूंढो टी का, chr में क्या है टी है, तो वॉल में तो AEIOU है, उसमें टी है कोई नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करता है। जब भी वो कैरेक्टर जो ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलता है इंडेक्स ऑफ से, तो -1 रिटर्न होता है, तो -1 रिटर्न होगा यहां पर -1, और -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स, -1 बड़ा या बराबर है 0 से, कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स इसलिए हुई क्योंकि ये तो वॉवेल चेक करने वाली कंडीशन है ना, और टी वॉवेल होता नहीं, तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, तो हो गई फॉल्स, फॉल्स हो गई। और फिर आप इफ से बाहर निकले, और ये लाइन हमने बताई थी तीसरा पॉइंट, W को खाली कराना, W खाली करा दिया, इसका मतलब इट हट गया, इट हट गया। अब अगला वर्ड टूटना शुरू करेगा, वो क्या आएगा इज। अब इज में सेकंड कैरेक्टर क्या है s है, तो वो भी कंडीशन फॉल्स करेगा। और फिर अब अगला कैरेक्टर अगला वर्ड मान लीजिए कंप्यूटर, कंप्यूटर टूटेगा, तो अब कंप्यूटर को चेक कर लेते हैं, बाकी सेंटेंस के हिसाब से चलेगा। तो कंप्यूटर का C आएगा पहले, C नॉट इक्वल टू स्पेस, तो C ऐड हो गया, फिर O आया नॉट इक्वल टू स्पेस, तो O भी ऐड हो गया। ऐसे W में पूरा कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, जैसे कंप्यूटर के बाद स्पेस मिला तो आपका कंडीशन फॉल्स, आप एल्स में आ गए, एल्स में आ गए। अब यहां पे कंप्यूटर जब इसमें आया होगा टर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये इंडेक्स नंबर होंगे। हम कौन सा तोड़ रहे हैं 1 वाला, तो कौन सा कैरेक्टर टूटेगा ओ है यहां पर, तो ओ टूट जाएगा। अब देखो वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो ओ का, तो वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो ओ का, ओ बड़ा होता है यहां पे इंडेक्स ऑफ में, तो ओ का इंडेक्स नंबर ढूंढो तो वॉल में जाएगा। ये देखो वॉल मैंने दिखाया है, ये देखो 0 0 1 2 3 4, तो वॉल में ओ का इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ओ का इंडेक्स नंबर 3 मिलेगा। और यहां आओगे आप ये, अब यहां क्या रिटर्न होगा 3 रिटर्न होगा 3। अब 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, क्योंकि ये वॉवेल कंडीशन है तो वॉवेल मिल गया इसलिए ट्रू हुई। अगर कॉन्सोनेंट मिलता तो -1 आती, कंडीशन फॉल्स हो जाती।
तो कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने डब्ल्यू प्रिंट करा दिया। डब्ल्यू के पास क्या था? कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रिंट हो गया। अब उन्होंने वर्ड जो प्रिंट किए हैं वो स्पेस के साथ प्रिंट किए हैं, लाइन नहीं चेंज कराई है, इसलिए हमने यहां पर एसओपी लिखना है। यहां पर ये मैं करेक्शन कर दे रहा हूं, एसओपी, लाइन नहीं चेंज करा है, एसओपी लिखा और डब्ल्यू प्रिंट करा के और एक स्पेस भी प्रिंट करा दिया, जिससे कि अगला वर्ड आए तो स्पेस के बाद प्रिंट हो। तो डब्ल्यू स्पेस यानी कंप्यूटर स्पेस प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर से डब्ल्यू खाली करा दिया गया। अब अगला वर्ड कौन सा टूटेगा? बुक। जैसे बुक के बाद में जो लास्ट में स्पेस जोड़ा था वो मिलेगा, आप एल्स में आ जाओगे। अब बुक में फिर से 0 1 2 3, तो 1 पे आपका क्या मिल जाएगा? ओ। ओ टूटेगा ना यहां पर। अब ओ का इंडेक्स नंबर क्या रिटर्न होगा? 3। कंडीशन ट्रू है तो बुक भी प्रिंट हो जाएगा इसी के सामने। तो बस क्वेश्चन आपका समाप्त। उसके बाद लूप फॉल्स हो जाएगा। सर जब आ टूटेगा तो क्या होगा? उसके पास क्या zero ही- क्या टूटेगा? सर इट इज आ कंप्यूटर बुक, तो सर आ के पास तो जीरो ही इंडेक्स है ना, हाँ, तो 0 इंडेक्स नंबर तो टूटेगा ही नहीं कुछ। तो फिर वो फॉल्स हो जाएगी। हाँ, अच्छा यहां पर एक एरर भी जाएगी आपकी, क्योंकि आपका इट इज आ था ना, तो आ का मतलब एक कैरेक्टर है और हम यहां पे 1 वाला तोड़ रहे हैं, 1 वाला तो कैरेक्टर है ही नहीं उसके पास, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर दिखा देगा। तो इसका एक छोटा सा मैनेजमेंट और कर देते हैं कि अगर सिंगल कैरेक्टर है तो क्या करे, है ना, उसका एक मैनेजमेंट और कर देते हैं। बाकी प्रोग्राम बिल्कुल सही है, लेकिन आ लिखोगे तो एरर आ जाएगी। हाँ, सर ये जो एल्स के अंदर ये क्या वाला है, इसके अंदर एक इफ लगा दे, इफ वही हम करने जा रहे हैं, एक कैरेक्टर को चेक करने के लिए। अगर लेंथ एक कैरेक्टर है तो वो स्किप कर जाए। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये एक कोड यहां से बढ़ा दे रहे हैं। सिंगल कैरेक्टर के लिए बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे तो सिंगल कैरेक्टर में कोई मिलेगा नहीं कुछ। तो हमने यहां पे एक जबरदस्ती का एक इफ स्टेटमेंट बना दिया। इफ जो W में टूटा है, W डॉट लेंथ TH, W डॉट लेंथ इज इक्वल टू 1 है, तो W में जब आ टूटेगा तो उसकी लेंथ क्या होगी? 1 होगी। तो यहां पे हम क्या कर दे रहे हैं? कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू से क्या होगा? सीधे वो i++ पे चले जाएगा। कॉन्टिन्यू का मतलब नीचे ना उतरने दे, जैसे कॉन्टिन्यू मिले अपडेशन पार्ट पे चले जाओ। तो ये एक लाइन और बढ़ा दी मैंने वो आ के चक्कर में, बाकी इसकी जरूरत नहीं थी, अब है, क्योंकि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये 1 और सारे वर्ड में 1 तो लेंथ होगी नहीं, तो आप इफ से बाहर आ जाओगे और ये वाला काम होगा। सिर्फ आ के चक्कर में ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो यहां कंटिन्यू का मतलब सीधे वो i++ पे चला जाए, बस। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब शायद लास्ट क्वेश्चन बचा है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, वो भी स्ट्रिंग का ही है, देख लीजिए, अच्छा है। और ये हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। प्रिंट इनिशियल्स, जैसे राम कुमार वर्मा है तो r.k.वर्मा, ये स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे क्या है कि अगर एक वर्ड इनपुट करें तो आउटपुट वही वर्ड आ जाए, क्योंकि इसमें कोई और वर्ड है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि एंटर फुल नेम, एंटर फुल नेम, यानी एक से अधिक वर्ड हो तो, लेकिन किसी का एक ही वर्ड का नाम है तो वो कर सकता है। तो मोहित में मोहित ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर यहां पर मोहित कुमार होता तो लास्ट वर्ड तो पूरा रहेगा, लेकिन पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर और डॉट के साथ में, तो आर डॉट और आगे कुमार पूरा वर्ड रहेगा। फिर ऐसे मोहित कुमार शर्मा अगर है तो यानी कि लास्ट वर्ड पूरा ही रहना है और पहले 2 वर्ड में पहला लेटर लेकर और डॉट लगा देना है, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, तो ये लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया क्लास का? इनिशियल। प्रिंट इनिशियल कहा जाता है उसको। तो देखिए, पहला आपका सेंटेंस इनपुट कराएंगे फुल नेम वाला, वो एस में ले लेंगे, और जो ये आउटपुट आ रहा है उसको हम
चाहे तो डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं और चाहे तो हम किसी में स्टोर करके लास्ट में प्रिंट कराएंगे। तो हम स्टोर करके लास्ट में प्रिंट कराना चाहते हैं, इसलिए एसटी ले लिया। एसटी मतलब सेंटेंस का जो आउटपुट होगा वो इसमें स्टोर करेंगे। और स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए बस यहां पे डबल कोट्स में स्पेस ना देना, ध्यान रखना। एस इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट किया बंद किया, एस टी इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट किया बंद किया, बस। उसके बाद आई लूप चलाने के लिए, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर पता करने के लिए, और जे लॉजिक का हिस्सा है। अब देखो एंटर योर फुल नेम और एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन से स्टोर कर लिया फुल नेम। उसके बाद उसकी लेंथ निकाल ली, लेंथ निकाल ली। अब इसमें वर्ड तो तोड़ना नहीं है, इसमें खाली स्पेस से मैच करे, वही वाला चक्कर है। तो देखो हमारा ये लॉजिक का पूरा हिस्सा हो गया। अब इसमें चेक कर लो, और इसमें एक चीज मैं बढ़ा दूं यहां पर, प्लस डॉट। हाँ देखो, जैसे मान लीजिए हमारा है राम कुमार वर्मा, तो यहां पे राम कुमार वर्मा में आर डॉट के डॉट वर्मा आना चाहिए। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो स्पेस कहां है? 3 पर है और 9 पर है, और कहीं स्पेस है ही नहीं। तो ये जब लूप हमने चलाया तो कैरेक्टर एक एक तोड़ रहे हैं, किससे मैच कर रहे हैं? स्पेस से। तो स्पेस से कैरेक्टर जब मैच होगा तो रियल में जब कंडीशन ट्रू होगी तो इंडेक्स नंबर कहां पे मैच होगा? अब पहला कहां मैच होगा? 3, पहला 3 पे मैच होगा। और जे में ऊपर मैंने लॉजिक का हिस्सा कहा था, उसमें जे में क्या ले रखा है? 0, 0 ले रखा है, बिल्कुल जे की वैल्यू 0 ले रखी है। अब जब ये लूप चल रहा होगा तो जो भी कैरेक्टर है आर ए एम टूटेगा, ये स्पेस से मैच ही नहीं होगा, तो कंडीशन बार बार फॉल्स। आप लूप के ऊपर जाओगे, फिर जैसे 3 पे आपका स्पेस टूटा तो स्पेस स्पेस से मैच हो गया, मैच हो गया तो अंदर आए। अब एस टी आपका रिजल्ट वेरिएबल है, तो एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस, एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस मतलब एस टी में स्टोर हो और एस टी में ही जुड़े, प्लस क्या? एस डॉट सबस्ट्रिंग जे कॉमा आई लिख दिया। अब सोचो स्पेस जब मैच हुआ होगा तो आई की वैल्यू क्या हुई होगी? आई की वैल्यू, स्पेस जब मैच हुआ होगा तो आई की वैल्यू क्या हुई होगी? 3, क्योंकि आई यहां पे होगा तभी तो स्पेस टूटा था। लेकिन जे हमारा 0 है, तो वो कह रहे हैं कि 0 से तोड़ो 3, और एंडिंग हमेशा एक कम लेता है। ये आपको याद है या नहीं याद है? सबस्ट्रिंग फंक्शन एंडिंग एक कम लेता है। तो 0,3 का मतलब है 0 से 2 तक तोड़ो। तो 0 से 2 तक देखो क्या दिखाई पड़ रहा है? राम, ना 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 ना, अरे हमने क्या लिख दिया? हमने पूरा वर्ड ही तोड़ लिया, हमें तो खाली आर चाहिए ना। yes sir, ओके ओके, ये नहीं लिखना है हमें, यहां पे सिर्फ जे लिखना है, सॉरी सिर्फ जे लिखना है। जे के पास क्या है? 0, 0, और सबस्ट्रिंग नहीं लिखकर हमें यहां पर कैरेट लगना है, क्योंकि एक कैरेक्टर चाहिए ना बच्चे। ये थोड़ा दिमाग कहीं और घूम गया है, इसलिए हमने सबस्ट्रिंग लगा दिया, कैरेट चाहिए। तो एस में से कैरेट तोड़े कौन सा? जे वाला, और जे क्या है हमारा? 0, और आई कहां पे है? 3 पर है, याद रखना इस चीज को। तो 0 पे कौन सा कैरेक्टर टूटेगा? आर टूटेगा, और साथ में डॉट भी प्लस हो रहा है, तो आपका आर डॉट किस में पहुंच जाएगा? एस टी में, आर डॉट इतना पहुंच गया। इतना क्लियर सारे बच्चों को? ऑनलाइन वाले बच्चे? yes sir, उसके बाद जरा ध्यान दो, हमने यहां क्या किया है? जे इक्वल टू आई प्लस 1 किया है। तो आई के पास इस समय क्या था? 3, था, 3 प्लस 1 4, जे के पास 4 आ गया। अब यहां पे इस लाइन क्यों ये लिखी गई, इसका मतलब समझ लो। क्योंकि हम जानते हैं कि पहला वर्ड तो पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर तो 0 पे ही होगा, ऐसे पक्का है ना, इसलिए जे इक्वल टू 0 था। लेकिन दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कहां पे होगा ये तो पता नहीं है, नहीं पता है ना। और कैरेक्टर हम जे से ही तोड़ रहे हैं, तो यानी जे को बताना है कि दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कहां है। तो यहां पे लॉजिक है, दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर स्पेस के जस्ट आगे वाला होगा। हाँ, स्पेस के जस्ट आगे वाला। तो स्पेस तक तो हम आई पहुंचा ही चुके हैं। अब आई प्लस 1 कर दें तो स्पेस प्लस 1 यानी आई प्लस 1 यानी 4, तो 4 मिल जाएगा। तो जे को हमने 4 दे दिया, बस काम हो गया, जे को 4 दे दिया। अब लूप पूरा चलेगा आगे से। अब जब तक स्पेस नहीं मिलेगा तब तक तो चलता जाएगा। स्पेस कहां मिलेगा? 9 पे मिलेगा। जब आई प्लस प्लस होकर 9 हो जाएगा तब स्पेस मिलेगा, और फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। बीच में कंडीशन ट्रू नहीं हुई है ना, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर आए,
अब यहां पर देखो एस डॉट सबस्ट्रिंग में सॉरी एस डॉट कैरेट में क्या तोड़ रहे हैं, जे, और जे की वैल्यू क्या है 4 तो 4 पे कौन सा कैरेक्टर टूटेगा, K के टूट जाएगा और साथ में डॉट भी, तो यहां पर के डॉट आ गया। उसके बाद अब अगर और लंबा सेंटेंस है, जैसे 4 वर्ड होते 5 वर्ड होते, तो इसी सीक्वेंस से बढ़ना है। तो अब अगले वर्ड का पहला कैरेक्टर कैसे मिलता, i+1 करने से, i+1, तो i समय क्या है आपका 9 है, तो 9+1 10, तो देखो अगले वर्ड का पहला कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर मिल गया 10। अब क्योंकि अगले वर्ड के बाद में यहां कोई स्पेस है, No sir. तो अब इस लूप में कुछ होना है, No कुछ नहीं sir. होगा, तो आपका आर डॉट के डॉट लूप से मिल गया और बाकी इसमें कुछ नहीं होना है। ठीक, अब बात करते हैं लूप फॉल्स हो गया। लूप फॉल्स होगा तो लास्ट टाइम में जे के पास क्या था 10 था, 10 तो देखो यहां पे भी एक स्ट्रिंग गड़बड़ कर दिया हमने, एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस एस डॉट सबस्ट्रिंग। अब जरा गौर करो, एस टी में क्या है आर डॉट के डॉट है। अब हम देखो यहां क्या कर रहे हैं, एस डॉट सबस्ट्रिंग जे, अब सबस्ट्रिंग लगाया है, सबस्ट्रिंग मतलब वर्ड तोड़ना है, क्योंकि लास्ट में वर्मा पूरा तोड़ना है ना, तो इसको हमने जे में क्या था लास्ट टाइम 10, तो इसको हमने एक इंडेक्स नंबर दिया, तो अगर एक इंडेक्स नंबर सबस्ट्रिंग को दिया है, इसका मतलब है उस इंडेक्स नंबर से लास्ट तक का पूरा तोड़ दे, तो ये वर्मा पूरा तोड़ देगा, वर्मा पूरा, और कहां जोड़ देगा एसटी में, तो एसटी में राम कुमार तो सॉरी आर डॉट के डॉट पहले से था, आर डॉट के डॉट पहले से, अब इसमें वर्मा और जुड़ गया, उसके बाद एसटी को प्रिंट करा दिया, तो आर डॉट के डॉट वर्मा प्रिंट हो गया। बस बच्चे हो गया, समझ में आ गया? Yes sir. तो ये आपका पेपर हो गया है। बाकी जो भी आपको नॉलेज चाहिए, जैसे जो ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस पेपर को देख रहे होंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के ही हमसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे होती है। बाकी जिन बच्चों को नीड है, प्री बोर्ड के पेपर्स में सॉल्व करके बार बार दे रहा हूं, तो आप उन बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियोस को। थैंक यू। Thank you sir.